नई जनरेशन महिंद्रा थार पूरी तरीके से इंडिया में अनवेल कर दी गई है और जितनी मुझे एक्सपेक्टेशंस थी नई जनरेशन थार से उन सब एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरती है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि इंडिया में आने वाली एक जो ऑफ रोड एसयूवी थी या फिर लाइफस्टाइल एसयूवी का है मारुति सुजुकी की तरफ से जिमिनी, अगर वो इंडिया में आती है तो नई जनरेशन महिंद्रा थार को बहुत ही कड़ा मुकाबला देने वाली है। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई जनरेशन थार के बारे में और उसको कंपेयर करने वाले हैं मारुति सुजुकी जिमिनी के साथ। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, एक घमासान होने वाला है दो ऑफ रोड एसयूवीज के बीच में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंतज़ार के। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑटोवेज। मेरा नाम है हर्षित और सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करी जाए लुक्स के बारे में दोनों ही गाड़ियों से रिलेटेड, तो आप देख सकते हैं कि नई जनरेशन थार जो है वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड लगती है, एग्रेसिव लगती है, एकदम आप कह सकते हैं बल्की लुक के साथ आती है। वहीं पे दूसरे एंड पे अगर बात करी जाए मारुति सुजुकी जिमिनी के बारे में, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बोल्ड लगती है, बढ़िया लगती है। लेकिन अगर उसको कंपेयर करें नई जनरेशन थार के मुकाबले, तो वो एक छोटा सा बच्चा देखने में लगती है। अगर इससे रिगार्डिंग बात करी जाए इसके डायमेंशंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा जो नई जनरेशन थार है वो इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। इसकी लेंथ ले लीजिए, चाहे विड्थ ले लीजिए, चाहे व्हील बेस ले लीजिए, सब तरीके से बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। यहाँ पे अगर आपको इसके डायमेंशंस बताऊँ तो देख लीजिए, सबसे पहले अगर बात करी जाए नई जनरेशन थार की इसकी लेंथ की, तो ये ऑलमोस्ट 4000 mm लंबी है, ऑलमोस्ट 3985 mm। और जिमिनी की अगर बात करी जाए थ्री डोर वाली, हालांकि इंडिया में जो नई जनरेशन थार है वो भी थ्री डोर वाली है, तो सही रहेगा थ्री डोर वाली जिमिनी को कंपेयर करना। उसकी लेंथ जो है एक्सक्लूडिंग जो स्पेयर व्हील लगा होता है उसको एक्सक्लूड करके अगर बात करी जाए तो 3480 mm है। ऑलमोस्ट 500 mm का आपको इसमें डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। एग्जैक्टली बात करी जाए तो 495 mm का। और इसके अलावा अगर स्पेयर व्हील इंक्लूड कर लेते हैं तो भी बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस मिल जाएगा। तब ये जो जिमिनी है उसकी लेंथ हो जाती है 3645 mm। तो काफ़ी ज़्यादा लेंथ वाइज तो बड़ी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा विड्थ वाइज बात करी जाए तो ऑलमोस्ट जो नई जनरेशन थार है उसकी विड्थ जाती है 1820 mm की। और अगर बात करी जाए जिमिनी के थ्री डोर वर्जन के बारे में तो उसकी विड्थ जाती है केवल और केवल 1645 mm। तो चौड़ी भी जाहिर सी बात है ज़्यादा है। इसके अलावा देखिए, अगर बात करी जाए इसके हाइट के बारे में, तो नई जनरेशन महिंद्रा थार की हाइट जो है उसको आपको जो सॉफ्ट टॉप वाला वर्जन है उसकी हाइट जाती है 1920 mm की। अगर बात करी जाए जिमिनी की तो उसकी हाइट सिर्फ और सिर्फ 1720 mm की है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप डायमेंशन से के हिसाब से देखेंगे तो आपको जिमिनी बहुत छोटी लगेगी नई जनरेशन थार के मुकाबले। इसके अलावा व्हील बेस में भी बहुत ज़्यादा अंतर है। व्हील बेस नई जनरेशन थार का 2450 mm का है और वहीं पे जिमिनी जो है उसका व्हील बेस 2250 mm का ही है। तो ऑलमोस्ट 200 mm का आपको डिफरेंस व्हील बेस में मिल जाता है। कितना ज़्यादा मेरे ख्याल से डायमेंशंस वाइज अगर बात करी जाए तो नई जनरेशन थार काफ़ी बड़ी है। अब देखिए, ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको ज़्यादा मिल जाता है नई जनरेशन थार में। इसका ग्राउंड क्लियरेंस ऑलमोस्ट 226 mm का है और वहीं जिमिनी का सिर्फ और सिर्फ 210 mm का है। तो हर तरीके से डायमेंशन में अगर बात करी जाए तो नई जनरेशन थार बहुत बड़ी है जिमिनी से। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लुक्स की बात करी, जो कि आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, पूरी तरीके से पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। मुझे तो पर्सनली जो है दोनों ही गाड़ियां ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, लेकिन थोड़ा सा जो नई जनरेशन थार है वो ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब अगर बात करी जाए इसके इंजन्स के बारे में, तो आपको बता दूं जो ग्लोबल मार्केट में जिमिनी बेची जाती है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। नई जनरेशन थार में आपको मिल जाता है 2.0 लीटर्स की कैपेसिटी का एक पेट्रोल और डीजल इंजन, जो कि ऑलमोस्ट प्रोड्यूस कर पाता है 130 और 150 bhp के आसपास की पावर। इसके अलावा नई जनरेशन थार का पीक टॉर्क है 300 Nm के आसपास का और 320 Nm के आसपास का पीक टॉर्क। और वहीं अगर नई जनरेशन थार के ट्रांसमिशन के बारे में आपको बताऊं तो 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक दोनों मिल जाता है। अब देखिए, बात करी जाए अगर जिमिनी के बारे में, तो ग्लोबल मार्केट में इसमें आपको 1.5 लीटर्स की कैपेसिटी का इंजन मिलता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 95 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और 225 Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर पाता है। इसके अलावा इसमें ट्रांसमिशन में भी आपको ऑटोमेटिक नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल ही देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से हर तरीके से अगर देखा जाए अब तक, डिजाइन वाइज, इसके अलावा डायमेंशन वाइज, इंजन वाइज, सब तरीके से जिमिनी काफी पीछे लग रही है नई जनरेशन महिंद्रा थार से। तो यहाँ पे अब अगर बात करी जाए कुछ ऐसे फिगर्स के बारे में जिस कैटेगरी में इन दोनों ही गाड़ियों को माहिर माना जाता है, यानी कि कुछ ऐसे सेगमेंट्स के बारे में बात करी जाए, फीचर्स के बारे में बात करी जाए जो ऑफ रोडिंग को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं,
तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ग्राउंड क्लियरेंस की बात करी जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया नई जनरेशन महिंद्रा थार में ऑलमोस्ट 226 mm का मिलता है और जिमिनी में काफ़ी कम है 210 mm का। इसके अलावा अगर अप्रोच एंगल की बात करी जाए तो जिमिनी में 37 डिग्रीज का है और अगर बात करी जाए नई जनरेशन महिंद्रा थार की तो वो 42 डिग्रीज का है, काफ़ी अंतर है। इसके अलावा ब्रेक ओवर एंगल की अगर बात करी जाए तो वो ऑलमोस्ट 28 डिग्रीज का है और जबकि आपको नई जनरेशन थार में 27 डिग्रीज का मिल जाता है। डिपार्चर एंगल आपको जिमिनी में मिलता है 49 डिग्रीज का और वहीं अगर नई जनरेशन थार के बारे में बात करी तो इसमें आपको डिपार्चर एंगल जो है वो 37 mm का मिलता है। तो सब तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा एंगल्स में अगर देखें तो थोड़ा सा हमें जिमिनी जो है वो आगे लग रही है, लेकिन इसके अलावा सारी चीज़ों में अब तक जो नई जनरेशन महिंद्रा थार है वो आगे है, जाहिर सी बात है। अब तक हमने बात कर ली दोनों ही गाड़ियों से रिलेटेड इसके डायमेंशन के बारे में, इंजन के बारे में, इसके अलावा लुक्स के बारे में। अब फाइनली अगर बात करी जाए फीचर्स के बारे में तो यहाँ पे आपको कई फीचर्स सेम मिल जाएंगे दोनों ही गाड़ियों में और कई फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे थार में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर बात करी जाए क्या क्या चीज़ें सेम मिलती हैं, एलईडी डीआरएल्स, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो का सपोर्ट, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, पावर विंडोज, क्रूज कंट्रोल, ये सारी चीज़ें आपको कॉमन मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर कुछ बात करी जाए जो नई जनरेशन थार में एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं तो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको मिल जाता है। इसके अलावा आपको ऑप्शन है आपके पास कि हार्ड टॉप चूज करिए, चाहे सॉफ्ट टॉप चूज करिए, चाहे कन्वर्टेबल टॉप चूज करिए। इसका जो आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसके अलावा जितने भी कंट्रोल्स हैं वो IP54 ग्रेड के सर्टिफाइड हैं, डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट हैं। तो ये भी एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि मतलब आप इसमें अगर गाड़ी धोना चाहते हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगी जो नई जनरेशन थार है उसमें। देखिए ये तो कुछ फीचर्स एडिशनल थे जो नई जनरेशन थार में मिलते हैं आपको। अब अगर बात करी जाए जो जिमिनी है उसके कुछ फीचर्स के बारे में, एडिशनल फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको बता दूं इसमें आपको फुल एलईडी हेडलैम्प्स और फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं, रियर व्यू कैमरा मिल जाता है। इसके अलावा जो अपोजिट साइड का ORVM ग्लास होता है उसके ऊपर आपको कैमरा देखने को मिल जाता है, स्टीयरिंग व्हील के अपोजिट साइड वाले ORVM पे। इसके अलावा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, हाई बीम असिस्ट है, ऑटोनॉमस ब्रेकिंग और लेन डिपार्चर वार्निंग है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो नई जनरेशन जिमिनी है उसके अंदर देखने को मिल जाती हैं। फाइनली यहाँ पे अगर बात करी जाए सेफ्टी फीचर्स के बारे में तो आपको बताना चाहूंगा कि दोनों ही गाड़ियों में कुछ ऐसे सेफ्टी खास फीचर्स हैं जो कि काफ़ी बढ़िया है। ABS विद EBD, डुअल फ्रंट एयरबैग्स, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगी दोनों ही गाड़ियों के। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ तरीके से अगर फीचर वाइज बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियाँ अपनी अपनी जगह पे काफ़ी अच्छी लग रही हैं। तो फाइनली दोस्तों अगर कंक्लूड किया जाए वीडियो को तो मेरे हिसाब से देखिए नई जनरेशन थार जो है वो काफ़ी बेटर ऑप्शन है, क्योंकि अगर देखिए प्राइस जो एक्सपेक्टेड है वो नई जनरेशन थार का भी ऑलमोस्ट 9.5-10 लाख रुपए के आसपास एक्सपेक्टेड है। वहीं अगर बात करी जाए जिमिनी की तो वो अगर इंडिया में आती है, अभी तो फिलहाल थोड़ा सा डाउट बना है इसके इंडिया में लॉन्च को लेकर, लेकिन अगर वो आती है इंडिया में तो उसका भी प्राइस ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 9-10 लाख रुपए के आसपास हो सकता है। हो सकता है कि थोड़ा सा कम हो नई जनरेशन महिंद्रा थार के मुकाबले उसका प्राइस, लेकिन वही रेंज में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखिए आप बात करी जाए तो आपको नई जनरेशन थार जो है काफ़ी बड़ी मिल जाती है, डायमेंशन वाइज फीचर्स भी एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। इसके अलावा सेफ्टी भी उसमें भरपूर आपको सेम मिल जाती है जैसी जिमिनी में मिलती है। तो मेरे ख्याल से सब तरीके से मुझे तो पर्सनली ज़्यादा बेटर ऑप्शन लग रहा है नई जनरेशन महिंद्रा थार। और सबसे ज़्यादा एडिशनल बात, ये जो नई जनरेशन थार है ये पूरी तरीके से स्वदेशी है, इंडिया की कंपनी है, इंडिया में ही डिज़ाइन और डेवलप की गई है, सारी चीज़ें इंडिया की ही है। तो ये अपने देश के लिए भी एक काफ़ी ज़्यादा प्राउड फीलिंग वाला मोमेंट है। तो मेरे ख्याल से जो नई जनरेशन थार है वो एक आपके लिए जाहिर तौर पर बेटर ऑप्शन रहेगा। तो फाइनली दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो नई जनरेशन महिंद्रा थार के बीच और सुजुकी की जो नई जनरेशन जिमिनी है उसके बीच में। मुझे तो लगता है कि नई जनरेशन थार ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन या फिर सजेशन है तो मुझे वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों फाइनली अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फाइनली एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ड्राइव सेफ एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।